इस कॉन्सेप्ट, इस नजरिए, इस आत्मा में आपको और मुझे जीना है कि हो सकता है इस पृथ्वी पर हम खुद को नष्ट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे अंदर से एक नई आत्मा को मजबूत कर रहा है जो अनंत महिमा के अंदर प्रवेश करेगी। और हमें ये चीज ध्यान रखना है और लोगों को भी बताना है, उत्साहित करना है एक दूसरे को, खासकर हमारे विश्वासी भाई बहनों को, कि देखी हुई चीजें तो मिल जाएगी मेरे भाई मेरी बहन, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो कि क्या मिला क्या नहीं मिला, आप कितने सफल हुए नहीं हुए, परंतु इस बात पर ध्यान करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मेरे लिए अनंत महिमा को रखा है। इस व्यू में, इस आत्मा में, इस नजरिए में हमें जीने की जरूरत है। तो अब बातों से कहीं ज्यादा हमें इन वचनों को ध्यान रखना है कि अगर इस पृथ्वी पे हमें क्लेश है तो हमें ये मालूम रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इससे कहीं अधिक अनंत महिमा को स्वर्ग में रखा है। इसलिए आपको परमेश्वर का हाथ हर हाल में, हर बात में थामे रखना चाहिए। तो यहाँ अच्छा लगता है कि आप पेन, नोटबुक, बाइबल लेकर के बैठे हैं ना, तो सभी को प्रभु आशीष दे। तो आज का विषय है परमेश्वर अब कहाँ है, और उस समय परमेश्वर कहाँ होता है जब हम किसी प्रकार की परीक्षा से गुजरते हैं या जब हमें ठेस पहुंचती है। यह है विषय, परमेश्वर अब कहाँ है, उस समय परमेश्वर कहाँ होता है जब हमें ठेस पहुंचती है। यह आज का विषय है। तो इस विषय में बात करते हुए मैं आपके लिए आगे वचन पढ़ता हूँ, शिक्षा देता हूँ, ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर इस वक्त कहाँ है और जब हमें ठेस पहुंचती है तब परमेश्वर कहाँ होते हैं। तो विषय पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अब कहाँ है और उस समय परमेश्वर कहाँ होता है जब ठेस पहुंचती है। बाइबल शिक्षा देती है कि परमेश्वर स्वर्ग से उसके पवित्र सिंहासन पर विराजमान हो जातियों के ऊपर राज्य करता है। भजन संहिता 47 उसके 8 वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यह वचन हमें पुष्टि करवाता है कि परमेश्वर स्वर्ग से पवित्र सिंहासन पर विराजमान हो जातियों के ऊपर राज्य करता है। उसी में हम देखते हैं यशायाह 6 उसका 1 और 66, जिसमें हम और वचनों की पुष्टि करते हैं जो हमें बताता है कि परमेश्वर अब कहाँ है। हम इसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वचन में हमने देखा कि परमेश्वर जो है स्वर्ग में अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान हो जातियों के ऊपर राज्य करता है। उसी श्रृंखला में और कुछ वचनों को हम देख लेंगे, बताएंगे। आमीन। तो इस वचन से भी हमें यह पुष्टि होती है कि परमेश्वर को उसने सिंहासन पर देखा, ठीक है, और यह सिंहासन कहाँ है, स्वर्ग पर। हमारा विषय क्या चल रहा है कि परमेश्वर अब कहाँ है और उस समय परमेश्वर कहाँ होता है जब ठेस पहुंचती है। इस विषय को लेकर के हम लोग आज के वचन पर बात कर रहे हैं। अपना ध्यान टॉपिक पर बनाए रखें। अब 66 का 1 हम देखेंगे। इस वचन में भी हम देखते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। इब्रानियों 4:16 इन 4 वचनों में हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि इन 4 वचनों से भी कहीं ज्यादा वचन पवित्र शास्त्र के अंदर है जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है और वो वहां से सारी पृथ्वी अर्थात स्वर्ग हर एक जगहों पर क्या करता है, राज्य करता है। ये हमारे लिए एक जवाब है, ठीक है। अब इसको हम और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में विशेष रूप से है, पवित्र शास्त्रों की शिक्षाओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, एक ही समय में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। पवित्र शास्त्र के आरंभ ही से हम परमेश्वर की उपस्थिति को पृथ्वी के ऊपर मंडलाते हुए देखते हैं, जब यह बेडौल और खाली पड़ी हुई थी। इस बात की पुष्टि हम उत्पत्ति 1:2 में कर लेते हैं, जहां पर हमें वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा है ना जल के ऊपर मंडलाता था। तो एक ही समय में परमेश्वर हर जगह पर है, तो ये उसकी सर्वव्यापी रूप को दिखाता है जो हर जगह हो सकता है एक ही समय में। तो न केवल परमेश्वर स्वर्ग में है परंतु एक ही समय में वो हर जगह हो सकता है, ठीक है। ये इस बात को भी यहाँ पर हमें पुष्टि करवा करके देता है। फिर आगे वचन कहता है परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को संसार द्वारा भर दिया और उसकी उपस्थिति और महिमा निरंतर पूरी पृथ्वी पर वास करती है। गिनती 14 उसकी 21 में हम इस बात को पढ़ेंगे। यहां पर भी हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि संसार द्वारा भर दिया है, ठीक है, अपनी महिमा के द्वारा भर दिया। उसकी उपस्थिति और महिमा निरंतर पूरी पृथ्वी पर वास करती है। पूरे पवित्र शास्त्र में पृथ्वी के ऊपर अपनी सृष्टि के साथ वार्तालाप करती हुई चली रही है। उत्पत्ति 3:8 में भी हम इस बात को समझेंगे। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया करते थे। जिस प्रकार हमने पढ़ा, पूरे पवित्र शास्त्र में पृथ्वी के ऊपर अपनी सृष्टि के साथ वार्तालाप करती हुई चल रही है। परमेश्वर यहां वार्तालाप करते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 23 उसका 14 वचन हम पढ़ लेंगे। अब यहां पर हम पहला राजा उसका 19
पढ़ देंगे 11 से लेकर 18 तक। आमीन। और हम इब्रानियों 4:13 में परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से देखते हैं कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। यिर्मयाह उसका 23 और 24 वचन में हम यह पढ़ते हैं, आश्चर्य प्रकट करता है कि यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? भजन संहिता 139 में भी परमेश्वर की सर्व उपस्थिति का एक अद्भुत अध्ययन हमको देखने को मिलता है। हालांकि हम वचनों को देखते चले जाए तो हमें ऐसे बहुत सारे वचन मिल जाएंगे जैसे हमने पहले बताया, परंतु इसका सारांश जो है, अगर हम इसका सारांश निकाले तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर राज्य करता है और वो एक ही समय पर हर जगह उपस्थित हो सकता है, ऐसा वो परमेश्वर है। आमीन। तो जिस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचनों में इस बात को हमें स्मरण कराया है, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? तो ये स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर उसकी उपस्थिति उसकी आत्मा से परिपूर्ण है। परमेश्वर इस बात को यहाँ पर प्रकट करते हैं यिर्मयाह 23:24 के अनुसार। तो अगर हम सारांश निकाले तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से स्वर्ग और पृथ्वी परिपूर्ण है और परमेश्वर सर्वव्यापी है, एक ही समय में हर जगह हो सकता है रहने वाला वो परमेश्वर है। ठीक है, तो हमारा सवाल था कि परमेश्वर इस वक्त कहाँ है और जब ठेस लगती है तब वो कहाँ होता है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने इन वचनों को यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। तो यदि आप यीशु मसीह के एक विश्वासी है तब परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास है, आपके ऊपर है, आपके भीतर है। परमेश्वर की उपस्थिति और सतर्क देखभाल आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। यदि आप यीशु मसीह के एक विश्वासी नहीं है तब परमेश्वर ठीक आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको आमंत्रित कर रहा है, आपको अपने निकट ला रहा है, आपको अपनी दया, प्रेम और अनुग्रह को देने का प्रस्ताव दे रहा है, जिसे वह आपको देने की चाहत रखता है। यदि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति अनिश्चित है तो कृपया हमारे साथ इन वचनों में अपने आप को बनाए रखें ताकि आप इन वचनों में देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर उन्हें आमंत्रित कर रहा है कि वे आए और वे भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। परंतु हमने वचन में देखा कि अगर आप यीशु मसीह के एक विश्वासी है तो परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास है, आपके ऊपर है, आपके भीतर है। परमेश्वर की उपस्थिति और सतर्क देखभाल आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति और सतर्क देखभाल, शब्दों का ध्यान रखें, सतर्क देखभाल आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये चीज आपको अपनी आत्मा में गांठ बांध करके रख लेनी है। इसी चीज को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उस समय परमेश्वर कहां होता है? जब ठेस पहुंचती है। ठीक है, इस चीज को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस प्रश्न का उत्तर तब जानने की ज्यादा इच्छा रखते हैं जब हम सबसे अधिक संदेह से भरे हुए आक्रमणों या डर से भरी हुई परीक्षाओं का सामना कर रहे होते हैं। सही है, जब हम कई सारे आक्रमणों को अपने जीवन में देखते हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में आती है, हमारे खुद की अभिलाषाओं या इच्छाओं के द्वारा, या शैतान का साथ देने के द्वारा, उसकी आवाज को सुनने के द्वारा, परमेश्वर की आवाज को इनकार कर देने के द्वारा, जब परीक्षाएं या दर्द या पीड़ा या वेदनाएं हमारे जीवन में आती है तब हमारे दिल और जहन से ये सवाल उठता है कि इस वक्त परमेश्वर कहाँ है। तो यहाँ पर कुछ बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त परमेश्वर कहाँ होता है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक कि यीशु ने अपने क्रूसीकरण के समय यह कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती उसका 27-46 वचन में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं। उस समय के तमाशा देखने वाले लोगों के लिए, साथ ही वे जो इस कहानी को पहली बार पढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था। इस तरह से हम स्पष्ट रीति से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो हमें अंधकार से भरे हुए क्षणों में भी छोड़ देता है। मतलब कोई अगर नया व्यक्ति इस मत्ती 27-40 को या इस वचन को पढ़े तो उसे ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन हम इसे आगे समझने का प्रयास करेंगे। तथापि क्रूसीकरण के पश्चात ही निरंतर खुलती चले जाने वाली घटनाओं को देखने पर सत्य प्रकट हो जाता है कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं। इसके लिए हम रोमियो 8 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का महान प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट किया गया है कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ठीक है ना, तो वचन कहता है वो तुम्हें और चीजें क्यों करना देगा। तो मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर हमने पढ़ दिया है वचन में, कोई क्लेश नहीं, कोई भूत वर्तमान भविष्य या संकट या सरदूत या शैतान, कोई हमें मसीह के प्रेम से जो परमेश्वर हमसे करता है अलग नहीं कर सकता। और यही बात हमें यीशु मसीह के जीवन में भी देखने मिलती है। यीशु के क्रूसीकरण के पश्चात उसने महिमा को प्राप्त किया था। पहला पतरस 1:21 में हम इस वचन को पढ़ेंगे। आमीन। उस क्षण मसीह को भी ऐसा प्रतीत हुआ, या देखने या सुनने या पढ़ने वालों को भी ऐसा प्रतीत होगा,
लेकिन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का प्यार मसीह के लिए और आपके लिए मेरा लिए इतना ज्यादा है कि हमें अपने संकट या कष्ट भरे समय में ऐसा लग सकता है कि इस वक्त परमेश्वर हमारे साथ नहीं, वो हमें नहीं देख रहा है, वो हमें नहीं समझ रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के इस वेदना भरे शब्दों के द्वारा कि मसीह के जीवन में भी एक क्षण ऐसा आया कि उन्होंने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा क्षण उस मसीह अर्थात परमेश्वर के पुत्र के जीवन में भी आया। ऐसे क्षण आपके और मेरे जीवन में भी आते हैं। मसीह को भी इस प्रकार प्रतीत होने लगा, क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है? लेकिन उसके उलट ही हम पहला 15 से 21 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो योजना उसके लिए रखी थी और जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है, उसे कोई पूरा करने से रोक नहीं सकता। और ये बात हमें मसीह के जीवन में भी दिखाई देती है मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, कि कैसे परमेश्वर ने उसके उलट ही मृत्यु के बाद उसे जिलाया, जैसा कि हमने पहला पत्रस 21 में पढ़ा। और मरकुस 16:6 में भी हम कुछ वचन को देखेंगे और 19 वचन भी साथ ही साथ हम पढ़ लेंगे। आमीन। मेरे प्रभु के प्रिय बालकों, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, कल भी मैंने इस बात को दोहराया था, आज भी मैं दोहराता हूं। भ्रमित मत होना और किसी की भ्रांति में मत आना। बाइबल, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र नए नियम में अर्थात हर उन लेखकों में जो 27 किताब हमें मिलती है, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं अनंत जीवन और स्वर्गीय स्थानों के लिए है। और यही सारी प्रतिज्ञाएं मसीह के लिए भी थी कि मसीह को धरती पर आकर कैसे जीना होगा, कैसे मरना होगा, कैसे वो जी उठेगा और कैसे परमेश्वर अपनी अनंत महिमा और योजना को उस पर प्रकट करेंगे। क्या परमेश्वर ने जो बोला मसीह के जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखते हैं? वैसे ही परमेश्वर भी आपके लिए, मेरे लिए जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आत्मिक रूप से, स्वर्गीय रूप से रखी है, वो हम भी अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। परंतु इस जीवन में ऐसा प्रतीत होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। मसीह को भी एक क्षण के लिए ऐसा लगा, परंतु ये सच नहीं था। परमेश्वर अपने वादों और प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जो योजना, जो वादा मसीह के लिए रखा था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। आपके लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर ने जो अनंत योजना, अनंत प्रतिज्ञाएं, स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं आपके लिए और मेरे लिए रखी है, वो जरूर परमेश्वर उसे पूरा करेगा। परंतु जीते जी मसीह की तरह में ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो मसीह को याद करते हुए अपने आप को, आपको धारस देना है, अपने आप को उत्साहित करना है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो प्रतिज्ञा मसीह में परमेश्वर ने हमसे की है, चाहे वो अनंत जीवन के प्रति हो, अनंत आशीषों के प्रति हो, परमेश्वर अवश्य ही हमारे जीवन में उसे पूर्ण करने पाएगा। तो जब आपको ऐसा प्रतीत हो तो आप कभी इस बात को अपने दिल दिमाग में न लाए कि परमेश्वर आपकी उस परीक्षा के क्षण में, आपके उस क्लेश के क्षण में, चाहे वो किसी भी वजह से आई हो, आपके विचारों के द्वारा या जीवन के किसी क्षेत्रों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा या सगे संबंधियों के द्वारा, किसी भी रूप से क्यों ना आई हो, परमेश्वर हर एक क्षण में आपके साथ है, बशर्ते मसीह की तरह आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहे। ठीक, सो हमें इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे फिर हम इस वचन में देखते हैं, इसे अकेले उदाहरण से ही हम शाश्वत हो सकते हैं। इस अकेले उदाहरण से ही हम शाश्वत हो सकते हैं कि यहाँ तक जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारी पीड़ा में महसूस नहीं करते हैं, तब भी हम यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा यह है कि वह हमें न छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। इब्रानियों 13:5 में हम इस वचन को पढ़ेंगे। आमीन। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक हमें कहता है कि हम लोभ रहित और एक संतुष्ट जीवन को जिए, क्योंकि लोभ रहित और संतुष्ट जीवन में परमेश्वर हमारे साथ है और उस परमेश्वर ने वादा किया है कि वो न कभी हमें छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। जितने लोग जज्बात, भावनाओं में बह जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, तो आपके लिए ये सारे वचन है। और कोई आज भी जीवन की इस परिस्थितियों में सामना कर रहा हो या जीते जी वो सामना करे, तो आपको ये वचन मालूम होवे कि कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता और ना कभी परमेश्वर आपको छोड़ेगा और ना परमेश्वर कभी आपको त्यागेगा। आमीन। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। और फिर हम आगे चलते हैं। हम हमारे भरोसे को इस तथ्य में उंडेल देते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है और उसके वचन सदैव सत्य ठहरते हैं। गिनती 23:19 में हम इस बात को देखते हैं। फिर उसके बाद हम पहला शमूएल 15:29 भी साथ में पढ़ देंगे। तो इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वचन देंगे उसे वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है और जो उन्होंने वादा प्रतिज्ञा हमें दिया है, परमेश्वर उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। पर यहाँ पर हम आपको जो बात समझाना चाह रहे हैं वो बात इस प्रकार से है कि आप अपना दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति आत्मिक रखें, अपना दृष्टिकोण परमेश्वर के वचनों के प्रति रखें, ना कि अपनी जज्बात, अपनी भावनाओं को आप बहुत अधिक महत्व दें, परंतु वचन आधारित आपका दृष्टिकोण होना चाहिए खुद को और परमेश्वर को देखने का, ताकि आप उसके वचन वादों के प्रति आश्वासित हो सके।
तो परमेश्वर झूठा नहीं कि वो आपसे झूठ बोले। उन्होंने जो वचन दिया है परमेश्वर उसे पूरा करेंगे, है ना। आदि में वचन था, वचन ही देहधारी हुआ और वो यीशु मसीह है और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब वो जीवतों और मृतकों का न्याय करने फिर से वो वापिस आवेगा। परंतु जब तक हमें उस मसीह की बात जोते रहना है, उन वचन और वादों और प्रतिज्ञाओं को थामे रहना है, हम एक आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, तो हर बातों को हमें आत्मिक तरीके से समझने की जरूरत है, शारीरिक रूप से नहीं। तो जितना अधिक हो सकता है परमेश्वर उसके वचन आत्मा को आत्मिक रूप से हमें समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने जो तुमसे बातें कही है वो आत्मा है और जीवन है। तो हमें आत्मिक तौर से परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर पहला शमूएल उसका 15-29 क्या कहता है, जरा आप पढ़ देंगे। आमीन। ठीक है, हमारे मसीह को मलकीसिदक की रीति पर हमेशा के लिए महायाजक के रूप में रखा गया। इस वचन में हम लोग देख लेते हैं मलाकी 3:6। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं। एक से कई ज्यादा वचन को हम देख रहे हैं जो हमें इस बात को पुष्टि करवा के देता है कि परमेश्वर अपने वचन वादों के प्रति पक्का है। जो वादा उन्होंने किया है वो उसे करेंगे और वो न बदलने वाले परमेश्वर है। यहाँ पर हम इन वचनों की पुष्टि कर लेते हैं। और भी अधिक यहाँ पर बहुत सारे वचन है, लेकिन हम इसी श्रृंखला में एक और वचन पढ़ लेंगे, पहला पत्रस उसका 1:25 वचन। आमीन। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दे जो हम कहना चाह रहे, परमेश्वर को और अपने आप को और अपने जीवन को आत्मिक दृष्टिकोण के साथ आपको देखना और समझना और जानना जरूरी है। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पर हम वचन को पढ़ते हैं। हम पीड़ा से भरी हुई परिस्थितियों में आशा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी आशा को देखी हुई या समझी हुई बातों में नहीं, अपितु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमारी ज्योति और क्षणिक परेशानियां हमारे लिए अनंत काल की महिमा को ले आती है, जो उस पीड़ा से कहीं अधिक बड़ी होगी जिसे हम इस पृथ्वी पर सहन करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने मसीह का उदाहरण लिया, तो हमारे लिए भी परमेश्वर ने महान प्रतिज्ञा और योजनाओं को रखा है। और जो पृथ्वी पर हम पीड़ाएं या किसी बातों से जो हम गुजरते हैं, परमेश्वर ने इससे भी कई अधिक बड़ी महिमा आपके लिए और मेरे लिए रखी है। तो जब आप परमेश्वर और खुद को आत्मिक रूप से समझेंगे और जानेंगे, तभी आपको परमेश्वर से सच्चा प्रेम होगा और आप परमेश्वर की वचन और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ने पाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा है कि आप पूर्ण रूप से पृथ्वी पर ही परिपूर्ण हो जाए, आपको हर वो चीज मिले जो आप चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप परमेश्वर से अपनी नाराजगी को देखें। लेकिन अगर आप परमेश्वर और उसके वचन वादों को समझ जाए, आप अपने तौर तरीके से परमेश्वर के वचन को ना बनाए, परंतु वचन पवित्र शास्त्र या वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, इस बात को आपको समझना और मालूम होना आवश्यक है। और मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो भी वादे प्रतिज्ञा हमें दी, वो अनंत जीवन, अनंत आशीष और स्वर्ग की बातों के लिए है, हद से कहीं ज्यादा। हो सकता है कि हम यीशु मसीह की तरह परीक्षाओं या दर्द में इस प्रकार से सोचते हो, लेकिन तब भी आपको मालूम रहे जिसने आपका हाथ थामा है, ना तो वो कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी वो आपको त्यागेगा। इस बात का आपको ध्यान रहे, बशर्ते कि आप उससे रिश्ता ना तोड़ दे, आप उससे दूर ना चले जाए, आप उससे अलग ना हो जाए। और आप ऐसा करते भी है तब भी वो आपकी बात जोता रहेगा। ठीक है, परमेश्वर ने तो वादा किया है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन हमारी तरफ से भी यह प्रस्ताव परमेश्वर के प्रति होना चाहिए कि खुदावन हम भी अंत तक विश्वास धरकर आपके साथ चलेंगे और न कभी आपको छोड़ेंगे और ना आपको त्यागेंगे। इस बात को अपने जीवन में आपको बनाए रखना है। आमीन। इसीलिए आपको और मुझे हमें अपनी आंखें देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि जो कोई दिखाई देता है वह अस्थायी है। जितनी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, वचन में बताया गया कि ये सब मिटाया जाएगा और ये अस्थायी है। तो आप अस्थायी चीजों के लिए बहुत ज्यादा ना जुझे, परंतु वचन यहाँ पर हमें बताता है परंतु जो दिखाई नहीं देता है ना, वह शाश्वत कालीन है। आमीन। और इस वचन को हम 2 कुरिन्थियों 4:16 से 18 में हम पढ़ेंगे। आमीन। कुरिन्थियस की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए इस बात को बता रहा है, क्योंकि पौलुस जो है वो इस बात को समझते थे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत है, महान है, और वो उन्हें भी याद दे रहे हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो इस पृथ्वी के लिए नहीं परंतु अनंत महिमा के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। इसलिए पौलुस अपनी लाइफ में इस बात को अंडरस्टैंड करते थे और ये प्रकाशन उन्हें मिला था। आज पौलुस के इस लिखे हुए वचन के द्वारा आप और मैं भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो योजना बनाई है वो अनंत है और इस पल भर के क्लेश से, इस पृथ्वी से और यहाँ की चीजों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आपको और मुझे भी अपनी आंखें खोलना है। भ्रांति भरी प्रॉस्पर पिक्चर में हमें बहुत ज्यादा दस नहीं जाना है, जो बहुत ज्यादा धरती की आशीषों के बारे में प्रचार करते हैं, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, प्रभु ऐसा देगा वैसा देगा, परंतु हमें कमर बांधना है, हमें कमर कसना है और हमें अपनी आंखें खोलनी है। हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए पौलुस की तरह। फिर एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, आप और मैं उस वचन को जब पढ़ेंगे तो हम और एक बार अपने आप को प्रोत्साहित कर सकेंगे कि ये पृथ्वी में तो हमें क्लेश है, लेकिन पौलुस इस क्लेश को थोड़ा सा क्लेश बोल रहा है और इससे कहीं अधिक महिमा परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए भी रखी है। तो आप अपने आप को पृथ्वी पर खुश रखने या खुद को
पृथ्वी पर हर चीज समेटते हुए देखने से कहीं ज्यादा आप इस बात को देखिए कि आप परमेश्वर के वचन प्रतिज्ञाओं को किस रीति से देख रहे हैं। क्या वचन आपको जैसे समझाना चाह रहा है वैसे, या आजकल अलग प्रकार के भिन्न प्रचारों के द्वारा प्रॉस्पेरिटी का जो प्रचार हो रहा है, प्रभु ये करेगा वो करेगा, आपको धरती पे धन देगा, बंगला देगा, गाड़ी देगा, उठाएगा, चलाएगा, नाम ऊंचा करेगा, इन सब बातों से कहीं ज्यादा हमें इन वचनों को ध्यान रखना है कि अगर इस पृथ्वी पे हमें क्लेश है तो हमें ये मालूम रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इससे कहीं अधिक अनंत महिमा को स्वर्ग में रखा है। इसीलिए आपको परमेश्वर का हाथ हर हाल में हर बात में थामे रखना चाहिए। तो यहाँ पर फिर एक बार दूसरा कुरिन्थियों 4:16 और उससे 18 तक के हम पढ़ देंगे। इस कॉन्सेप्ट, इस नजरिए, इस आत्मा में आपको और मुझे जीना है कि हो सकता है इस पृथ्वी पर हम खुद को नष्ट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे अंदर से एक नई आत्मा को मजबूत कर रहा है जो अनंत महिमा के अंदर प्रवेश करेगी। और हमें ये चीज ध्यान रखना है और लोगों को भी बताना है, उत्साहित करना है एक दूसरे को, खासकर हमारे विश्वासी भाई बहनों को, कि देखी हुई चीजें तो मिल जाएगी मेरे भाई मेरी बहन, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो कि क्या मिला क्या नहीं मिला, आप कितने सफल हुए नहीं हुए, परंतु इस बात पर ध्यान करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मेरे लिए अनंत महिमा को रखा है। इस व्यू में, इस आत्मा में, इस नजरिए में हमें जीने की जरूरत है। तो आप इस बात को, इस वचन को गाढ़ बांध ले और औरों को भी इस वचन के प्रति उत्साहित करें, ना कि उसको धरती की तरफ ढकेले। आपको सफल होना है, आपको सक्सेस होना है, जरूर आप अपने अंदर इच्छा रख सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। आपको आपका लक्ष्य मालूम होना चाहिए, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी के प्रति पूर्ण निष्ठा और पूरी क्लैरिटी होना चाहिए कि परमेश्वर इन वादों और किन वचनों को देने की प्रतिज्ञा आपको की है। ठीक है, उदाहरण अगर ले हमारे ऊपर से, हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ अच्छा दे, इस पृथ्वी पर भी दे, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि अगर इस पृथ्वी पर हमने इन सब चीजों को नहीं भी पाया तो भी परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए अनंत महिमा को रखा है। इसलिए हम पृथ्वी की चीजों को लेकर बहुत परेशान नहीं होते। आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्लियर योर माइंड एंड हार्ट। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जल्दी से हम समाप्ति की ओर जाएंगे, हमारा समय हो चला है। एक और वचन पढ़ देंगे आरू 5 का 7, दूसरा कुरिन्थियों 5:7। आमीन। परमेश्वर ने जो विश्वास का दान हमें दिया है, 9 वरदानों में हमने एक वरदान देखा जो विश्वास का वरदान है, जो खुदावन हमारे दिल, हमारी आत्मा में डाला है। उस विश्वास के साथ आप और मैं आगे बढ़ते हैं। हम रूप को देखकर नहीं चलते, अर्थात वी आर वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम जो चलते हैं परमेश्वर के साथ रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आमीन। सो यहाँ पर आगे वचन में कहता है, यद्यपि हम उन बातों को रोमियो 8:28 में हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, उसके पहले मैं और वचन पढ़ दूं। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं जो वो यह कहता है कि वह सभी बातों के द्वारा उसके लिए भलाई, उनके लिए भलाई उत्पन्न करता है जो निरंतर उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। रोमियो 8:28। यद्यपि हम उन बातों का अंत सदैव भलाई में ही नहीं देखते हैं जिनके लिए परमेश्वर कार्यरत है, हम तब भी आश्वस्त हो सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम समझ जाएंगे और अधिक स्पष्टता के साथ देखेंगे कि परमेश्वर सब बातों को भलाई में ही उत्पन्न करता है। यहाँ पर आज के इस वचन को हम विराम दे रहे हैं। इससे ज्यादा और अधिक हम आगे वचनों में चर्चा करेंगे। आमीन। क्योंकि और भी वचन हमें देखने हैं। सो यहाँ पर हम अपने आज के वचन को विराम देते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या था? परमेश्वर कहाँ है, और परमेश्वर उस वक्त कहाँ होता है जब हमें ठेस पहुंचती है। तो हमें देख लिया है कि हमें आत्मिक नजरिया रखना है, परमेश्वर की आत्मा और प्रतिज्ञाओं के प्रति शाश्वत होकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, एक किसी भी वजह से आए, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और वो अपने वचन वादों के प्रति निष्ठावान है और वो अपने वादों को पूरा करेगा। इन दिनों हम सब के लिए यही चाहते हैं कि हर कोई आत्मिक बने और प्रभु को आत्मिक नजरिए से देखे, ना कि अर्थली या एक मनुष्य नजरिए से हम देखें, परंतु आत्मिक नजरिए से देखना है। तब हम आत्मिक बातों को गहराई से समझने पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझता। या कई लोग शारीरिक भी बैठे होंगे, मुझे नहीं पता आपको कितना ये वचन समझा नहीं समझा, परंतु जो बाइबल है, जो बाइबल का सच है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमने आपके आगे रखा। इसी नजरिए और आत्मा से हम चल रहे हैं, ऐसे ही आपको भी चलना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वादे वचन के प्रति। लॉर्ड, आज की रात बैठकर हमने सीखा आप कहाँ है। आप सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, स्वर्ग और पृथ्वी आपसे परिपूर्ण है खुदा। सब कुछ आपकी करुणा और कृपा से है, और ये बातें हम भी देखकर सुनकर समझ सकते हैं खुदा, कि हम जब चारों ओर दृष्टि करते हैं, आपकी महिमा और अनुग्रह और कृपा को देखते हैं मेरे स्वामी, और आपकी सांस जो हमारे अंदर चल रही है उसे भी हम देखते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं मेरे खुदा। आज परमेश्वर आपके बच्चों ने आपका आत्मिक वचन सुना, जो इस बात को उन्हें समझाता है कि परमेश्वर पिता आप हर जगह, हर समय है, आप स्वर्ग में है, पृथ्वी में है, और स्वर्ग और पृथ्वी आपकी महिमा से परिपूर्ण है। और साथ ही साथ हमने यह भी सीखा कि आप हर घड़ी में हमारे साथ है, चाहे वो हमारी अच्छी घड़ी हो या बुरी घड़ी हो, दर्द की हो, परीक्षाओं की हो, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आप हमेशा हमारे साथ हैं और आप अपनी भलाई अंत में जरूर प्रकट करेंगे और हम उस बात को जरूर समझने पाएंगे।
पिता, आज जितने बच्चों ने ध्यान धरकर आपका वचन सुना, सबों को आप आशीर्वाद दें, अपने अनुग्रह आत्मा में बढ़ने के लिए आप सहायता करें और इन दिनों हर एक को आत्मिक होने के लिए मदद करें। जहां भी रहे प्रभु, आपके वचन, वादे, प्रतिज्ञाओं को थामे रहे और हर एक का दृष्टिकोण और नजरिया परमेश्वर पिता आपको देखने के प्रति बदलने पाए। यह हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु। आज की रात सबको मीठी नींद दीजिए, ज्योति के संसार में ले चलिए, दर्शन दीजिए, दान वरदानों से भरिए और खुदा अपने राज्य में परमेश्वर आपकी देह की उन्नति के लिए आप हर एक को उभारिए और हर कोई आपके साथ सीधा, पवित्र और मेल पवित्रता का जीवन और प्रेम रखने वाला जीवन जीने पाए पिता। और जो सुने समझे वो अधिक कल्याण और आशीर्वाद को प्राप्त करे पिता। आपका प्रकाश हर एक के जीवन